20 दिन बाद कहां होगा पता नहीं, लेकिन जहां भी होगा नजरिए और मौकिफ में फर्क नहीं आएगा। नवाज शरीफ डट गए, मुकदमा से खौफजदा नहीं किया जा सकता। जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब यूं ही चलता रहेगा या कोई इसके खिलाफ खड़ा भी होगा। मियां साहब का सवाल, पार्टी ओहदेदारों से खिताब में कारकुनों को इलेक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत, वोट को इज्जत दिलवाने का अज़्म, मुल्क की तकदीर बदलने के लिए खुद को बदलने पर जोर। खट्टर साहब के मुंह से निकल गया कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर आया। अब ऊपर से ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो बनी गाला से आया। बनी गाला ऊपर है, सेनेट का इलेक्शन हुआ, पैसे चले, फिर वहां मिलकर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने तीर के ऊपर वोट लगाया। वोट के लिए ऊपर से ऑर्डर आया, परवेज खट्टर के मुंह से निकल गया। कहां से ऑर्डर आया सब जानते हैं। नवाज शरीफ कुछ ना कहकर सब कह गए। पीटीआई पर जमकर तनकीद, कहते हैं सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त की गई और तहरीक इंसाफ ने तीर पर मोहर लगाई। अब वो किस मुंह से तब्दीली का नारा लगाते हैं? जो अवाम के मफाद के लिए लड़ नहीं सकता उसे अवामी नुमाइंदगी का कोई हक नहीं। नवाज शरीफ जनरल जियाउल हक की पैदावार हैं। वो ऊपर के ऑर्डर के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। पीटीआई के फवाद चौधरी का नून लीग के कायद के बयान पर रद्द अमल, मियां साहब को अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा दे दिया। कहते हैं उनके मुंह से जमहूरियत की बातें अच्छी नहीं लगती। नवाज शरीफ इख्तिदार में आकर मुगले आजम बन गए। वो मुल्क का नहीं सिर्फ अपनी ताकत का सोचते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तनकीद, कहते हैं अडियाला जेल की सफाई कराई जा रही है, क्या पता मियां साहब लांडी जेल जाते हैं या कहीं और। पार्टी इजलास में पंजाब के उम्मीदवारों पर मुशावरत। नवाज शरीफ सियासी शहीद बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रोबीना खालिद की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया उनकी अपनी पार्टी मानने को तैयार नहीं। एमक्यूएम के साजिद अहमद ने नवाज शरीफ के बयान को मायूस कुन करार दे दिया। दिन रात धरना और काम ना करना, कहता है कि मैं असूल वाला हूँ। तो जब सेनेट का इलेक्शन आया तो वसूल वाला बन गया, वसूल वाला। हर वक्त धरना और काम न करना इमरान खान का यही शौक है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की पीटीआई के घर में कप्तान पर तनकीद। मर्दान में मैदान सजाया, तारीखी जलसा करके दिखाया। खान साहब के लिए सेनेट इंतखाबात उसूल के लिए नहीं बल्कि वसूल के इलेक्शन करार दे दिए। नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला नहीं बल्कि मार्कोस हैं। इमरान खान का बयान, लाहौर जलसे में 10 नुकाती एजेंडा पेश करने का ऐलान। शहबाज शरीफ को करप्ट टोले का चीफ करार दे दिया। नून लीग में जल्द टूट फूट की पेशगोई, कहते हैं हुकूमत जमात कमजोर हो रही है। ख्वाजा आसिफ की नाअहली इसका वाज़ेह सबूत है। बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने आज पीटीआई के गढ़ में मैदान सजाया। तहरीक इंसाफ कल तख्ते लाहौर हिलाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, 36 कंटेनर्स पर मुश्तमिल स्टेज तैयार। इमरान खान लाहौर पहुंच गए। शफकत महमूद का लीगी कारकुनों पर बैनर्स फाड़ने का इल्जाम। सरकारी मुलाजमीन जिनको नून लीग के लीडरशिप ने हिदायत दी है वो हमारे जो बैनर और पोस्टर और इन चीज़ों को फाड़ रहे हैं और वो एक क्लैश प्रोवोक करना चाहते हैं। हम साथ साथ हैं, कप्तान की कुछ कहे बगैर अफवाहों की तरदीद। लाहौर आए तो बेगम को भी साथ ले आए, बुशरा बीबी हमरा। इमरान खान के साथ 2 दिन लाहौर में कयाम करेंगी। अस्पतालों का मयार मायूस कुन है। मरीज 2 गोली पैनाडोल के लिए हाथ फैलाते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार का सुप्रीम कोर्ट बार में वकीला से खिताब।
बाहर ने अपनी तस्वीर देखकर आप दीदा हो गए। कहा हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती, मजबूरन अदालत का किरदार अदा करना पड़ता है। अल्लाह मसाइल के हल के लिए मोहलत और सेहत दे। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए निज़ाम अदल में मौसर इस्लाहात पर जोर, वकला से तजावीज़ मांग ली। पंजाब में सेहत और सहूलियात का फुकदान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान महकमा सेहत का इम्तिहान लेने जा पहुंचे। मेंटल और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अद्वियात की अदम दस्तयाबी, साफ पानी की अदम फराहमी और इमारतों की टूट फूट का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस साहब आप काबिल एहतराम हैं। रेलवे खसारा खुद नोटिस केस पे वजीर रेलवे साद रफीक की इल्तिजा। 5 के बजाय 10 साल के ऑडिट की दरख्वास्त कर दी। ऑडिट हमेशा बरसर इख्तिदार लोगों का होता है। काबिल एहतराम अदालत के अंदर कहा जाए तो बाहर भी समझा जाए। अपने जुमले से लफ्ज काबिल एहतराम निकाल दे। बयान में तजाद महसूस होता है। चीफ जस्टिस का मुकालमा 6 हफ्ते में खसारे की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में गधों की खालें कहां से आईं और गोश्त कहां गया? कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम से मिलने वाली ढेरों खालों से मुताल्लिक जवाब ना मिल पाया। मुल्जिमान को जमानतें मिल गईं। दोनों मुल्जिमान को 20-20 हजार के मचलके जमा कराने का हुक्म। मैंने उनको चैलेंज दिया कि आप इस बजट में एक लफ्ज भी तब्दील नहीं कर पाएंगे। मेरा बड़ा वाज़ेह चैलेंज है कि आप हमसे मुनाजरा कर लें, किसी मौजू पर मुनाजरा कर लें। जो भी अगली हुकूमत आती है वो भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा बजट को तारीख का बेहतरीन बजट करार दे दिया। मुखालिफिन बजट में एक लफ्ज की तब्दीली भी नहीं कर सकेंगे। टंडोजाम में गैस प्रोसेसिंग यूनिट के इफ्तिताह पर नाकदीन को मुनाजरे का चैलेंज। पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। कहते हैं मुखालिफिन के काम देख लें और नून लीग के काम देख लें। इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी की पेशगोई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बजट के पेश होने वाले इशू पे जो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है उसका नोटिस ले। मैं उनसे कहता हूं कि नोटिस ले। आइन का भी इन लोगों ने कल मजाक उड़ाया। इससे बड़ी वोट की तौहीन क्या होगी जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने कल इस ऐवान में की है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से बजट से मुताल्लिक नोटिस लेने की अपील कर दी। कहते हैं विफाकी बजट पेश करके आइन का मजाक उड़ाया गया। गैर मुंतखब शख्स से बजट पेश कराकर वोट को इज्जत दो के नारे की नफी की गई। पार्लियामेंट में बजट के खिलाफ मुजाहिमत का ऐलान। घर में सहूलत देते नहीं, कोयला निकालने पहुंच गए। कोल अथॉरिटी के मुख्तस 15 अरब रुपए कहां गए? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। सिंध हुकूमत को अपनी जमीन से प्यार है या नहीं? कुछ पैसा लगाया होता तो सिंध का ये हाल ना होता। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। मंसूबों की तफसीलात तलब करनी। कराची में कोई ऑयल टैंकर नजर नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की डेडलाइन दे दी। ऑयल टैंकर्स टर्मिनल जुल्फिकाराबाद मुंतकिल करने की हिदायत। अमल दरामद न होने की सूरत में ऑयल सप्लाई का काम चीन को देने का इंदिया। शहर कायद को कुछ लोगों ने यगमाल बना रखा था। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कराची से कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कल लियाकताबाद में जलसे का ऐलान। पुलिस ने दुकानें बंद रखने की हिदायत कर दी। दुकानें बंद न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी। नोटिस जारी कर दिए गए। पैसा पैसा पैसा, इतने पैसे लेकर क्या करेंगे? जस्टिस गुलजार बरहम। पीएमडीसी पर कत्ल के मुकदमात बनते हैं। जैसा कॉलेज होगा वैसे ही डॉक्टर निकलेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस केस में सख्त रिमार्क्स।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तालीमी मयार से मुताल्लिक 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके बहादराबाद में मामूली तलकलामी पर नौजवान पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मिल गई। आईजी सिंध का नोटिस, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कोयटा में टारगेट किलर्स फिर सर उठाने लगे। जमालुद्दीन अफगानी रोड पर दुकान पर फायरिंग करके चचा भतीजे की जान ले ली। जुनूबी वजीरिस्तान में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 मजदूर जाँ बहक। मुल्जिमान जाते जाते लाशों को आग लगा गए। भारत एलओसी पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। रवां साल 219 अफराद भारतीय फायरिंग का निशाना बन चुके हैं। भारतीय फौज इल्जाम तराशी के बजाय अपना किरदार देखे। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय हम मनसब पर वाजे कर दिया। हॉटलाइन राब्ते में गैर पेशा वाराना और गैर अखलाकी अमल से इज्तनाब की तंबीह। नवाज शरीफ ने परवेज खटक के ऊपर से हुक्म आया है कि बयान को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सेनेट इलेक्शन में वोट खरीदे गए। तहरीक इंसाफ ने तीर पर मुहर लगाई। परवेज खटक के मुंह से भी सच निकल गया कि हुक्म ऊपर से आया। सब जानते हैं कि ऊपर के हुक्म का क्या मतलब है। इमरान खान जरदारी को बीमारी कहते हैं और वोट उन्हीं के उम्मीदवार को देते हैं। नवाज शरीफ ने कप्तान का नाम लेते हुए कहा कि छोड़ दो इमरान खान सियासत करना, क्योंकि तुम ऊपर से ऑर्डर लेते हो। सेनेट में तमाशा आपने देखा है। सेनेट का इलेक्शन हुआ, पैसे चले और पैसों से खरीद कर वोट सेनेट के अंदर पहुंचे। फिर वहां मिलकर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने तीर के ऊपर वोट लगाया। खटक साहब के मुंह से निकल गया कि जी हमें, उन्होंने कहा जमात इस्लामी वालों ने कह दिया कि जी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ऊपर से ऑर्डर आया। अब ऊपर से ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो बनी गाला से आया। बनी गाला ऊपर है, क्या मतलब है? ऊपर से ऑर्डर आया है। अगर हमने यार के ऊपर से ही ऑर्डर लेने हैं, फिर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। छोड़ दो इमरान खान, इसी सियासत तुम ऊपर से ऑर्डर लेते हो और तब्दीली की बात करते हो। कहते थे ये जरदारी जो है ना, ये बीमारी है, ये इमरान खान, और उसी के तीर पे जाके फिर आपने मोहर भी लगाई। उधर नवाज शरीफ के बयान पर तहरीक इंसाफ का भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार करार दिया। कहा इसीलिए नवाज शरीफ ऊपर के बयान का वही मतलब निकाल रहे हैं। फवाद चौधरी बोले, अगर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार होते तो शुरू में ही कामयाब हो जाते। उन्होंने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक नवाज शरीफ के इल्जामात की भी तरदीद की। कहा सेनेट में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, बल्कि उनके मुंह से चेयरमैनशिप छीनी और बलूचिस्तान के उम्मीदवार को कामयाब कराया। नवाज शरीफ ने इमरान खान को सियासत छोड़ने का मशवरा दिया तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने कप्तान को उन्हीं के गढ़ में ललकारा। मर्दान में खिताब के दौरान वजीर आला पंजाब ने कहा कि इमरान खान का वतीरा है हर वक्त धरना और काम ना करना। उसूल का राग लापने वाला आदमी सेनेट इलेक्शन में वसूलियां करता रहा। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में आसिफ जरदारी और इमरान खान को अवाम 9-2-11 कर देंगे। नियाजी खान कहते थे कि ये बड़ा जुल्म है, मैं जंगला बस नहीं बनाऊंगा, मैं केपीके में अस्पताल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा। मगर किया क्या मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों? दिन रात धरना और काम ना करना। कहता है कि मैं असूल वाला हूं, तो जब सेनेट का इलेक्शन आया तो वसूल वाला बन गया। वसूल वाला कहां तरक्की है? तरक्की इसलिए नहीं हुई कि पैसा लोगों की जेबों में गया। ये इसने नया पाकिस्तान बनाया है। इस पाकिस्तान को नहीं, हम कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे और इसको अजीम बनाएंगे। ये जरदारी और नियाजी एक और एक अपने आप को 2-11 कहते हैं। 2018 के इलेक्शन में आप अपने वोट से नियाजी और जरदारी को 9-2-11 करके यहाँ पर पाकिस्तान लेके आएंगे।